हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। इससे पहले की क्लास में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया के बारे में चर्चा कर ली है। अब आज हम करेंगे आपका काल यानी कि टेंस। इंग्लिश में तो हमने टेंस का बहुत नाम सुना ही है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। लेकिन आज हम हिंदी में भी जानेंगे कि काल और काल यानी कि समय और उसके कितने के भेद होते हैं और उन भेदों के भी कितने प्रकार होते हैं, यानी कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं, भूतकाल के कितने भेद हैं व भविष्य काल के कितने भेद हैं। ये सब हम आज की क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो है वो काल यानी कि किसे कहते हैं, यानी कि समय किसे कहते हैं। तो समय का मतलब है कि हमारा 3 प्रकार का समय, यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, यानी कि जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, जो स्थिति अभी हम फिलहाल में जिस काल में हम जी रहे हैं हम उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो पीछे बीत चुका है वो हमारा भूतकाल में, और आने वाला काल हमारा भविष्य काल कहलाता है। ठीक है, तो हम इसके कितने भेद होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं, यानी कि समय के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, तो वर्तमान काल के हमारे 5 भेद हैं, भूतकाल के हमारे 6 और हमारे भविष्य काल के 3 भेद हैं। इनके नाम जानेंगे कौन कौन से हैं। तो वर्तमान काल में हमारे 5 भेद में सामान्य वर्तमान काल आ जाता है, तत्कालिक यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल आ जाता है, पूर्ण वर्तमान काल आ जाता है, संज्ञित वर्तमान काल आ जाता है और संभाव्य वर्तमान काल आ जाता है। ऐसे ही हमारे भूतकाल के 6 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संज्ञित भूतकाल एवं हेतुमत भूतकाल। उसके बाद में हमारे भविष्यकाल में हमारे 3 प्रकार होते हैं, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतुमत भविष्यकाल। हम जानेंगे कि सबसे पहले वर्तमान काल के बारे में, फिर उसके भेदों के बारे में, फिर हम जानेंगे भूतकाल के भेदों के बारे में, और उसके अंतिम में हम जानेंगे भविष्यकाल और उसके प्रकारों के बारे में। ठीक है, तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं अब आगे के लिए। आगे है हमारा वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान काल क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय के कार्य होने का पता चलता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, यानी कि क्रिया का एक ऐसा रूप जहाँ पे भी क्रिया प्रयुक्त हो रही है और उसका एक ऐसा रूप जहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो भी कार्य हो रहा है वो वर्तमान काल में हो रहा है। वर्तमान का जो समय चल रहा है, अभी फिलहाल का जो समय है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है कि जो भी कार्य हुआ है वो वर्तमान काल में हुआ है, यानी कि अभी अभी हुआ है, तो उसे हमें वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ ना, यानी कि उदाहरण में पढ़ रहा हूँ, यानी कि वर्तमान में मैं पढ़ रहा हूँ, क्या क्रिया कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो रहा हूँ, रही है, तो ये हो जाएगा हमारा वर्तमान काल का पार्ट। ठीक है, तो हमारा क्या है, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तो यानी कि वर्तमान में जो भी क्रिया की जाती है, वर्तमान में जो भी क्रिया की जाती है, यानी क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल का हमें ज्ञान होता है वो हमारा हो जाता है वर्तमान काल। अब हम जानेंगे वर्तमान काल के भेदों के बारे में। ठीक है, तो वर्तमान काल के मैंने आपको बताए 5 भेद होते हैं, जिसमें से हमारा पहले होता है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल के कार्य होने का पता चलता है किंतु समय विशेष का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता। ठीक है, यानी कि ऐसा सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है कि हमें क्रिया के जिस रूप से ये तो पता चल रहा है कि वर्तमान में कार्य हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमें ये पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता है कि समय का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता, यानी कि समय क्या है उसका पूर्ण ज्ञान हमें नहीं हो पाता है, तो वह होता है हमारा सामान्य वर्तमान काल। इसमें क्रिया आता है, जाता है, पढ़ता है, लिखता है, आती है, जाती है, ये सब प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, यानी कि क्रिया के जिस रूप में हमारे वर्तमान काल का ज्ञान तो हो जाता है लेकिन समय विशेष का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता, यानी कि समय का नहीं पता चलता है हमें, वहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारा सामान्य वर्तमान काल होता है, जिसमें हमारी आ जाती है क्रियाएं कौन कौन सी प्रयुक्त होती हैं, आता है, जाता है, पढ़ता है, लिखता है, आती है, जाती है, ये सब। ठीक है, जैसे बच्चे आते हैं तो जहाँ हमें ये तो पता चल रहा है कि क्रिया हो रही है वर्तमान काल में। ठीक है, ये तो हमें पता चल रहा है कि वर्तमान काल में बच्चे आ रहे हैं, तो सीधी बातें आते हैं तो वर्तमान काल की क्रिया है, लेकिन हमें समय विशेष का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता, यानी कि हमें ये तो नहीं पता बच्चे आते हैं तो बच्चे कब आते हैं, हमें टाइम का नहीं पता चल रहा ना, एकदम एक सीक्वेंस टाइम का पता नहीं चल रहा, यानी कि समय का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि जो क्रिया है वो वर्तमान काल में हो रही है, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। ऐसे ही ये है, मैं पढ़ता हूँ, अब ये तो पता चल रहा है वर्तमान काल में मैं पढ़ता है, लेकिन कब पढ़ता है, कितने टाइम पढ़ता है, ये हमें नहीं पता चल पा रहा, यानी कि यहाँ पे क्या है, जो हमारा जो समय होता है ना उसका हमें पूर्ण ज्ञान नहीं हो पा रहा है, यानी कि हमें समय का नहीं पता चल पा रहा है कि समय हमारा
जो क्रिया को करने में कौन सा समय है वो एग्जैक्ट का ज्ञान हमें नहीं हो पा रहा है, ठीक है, समय विशेष का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। क्रिया के रूप से हमें ये पता चल रहा है कि कोई भी कार्य वो वर्तमान काल में हो रहा है, तो वो हो जाएगी हमारी सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ऐसे इसका एक और उदाहरण था, पानी बरसता है, यानी कि पानी बरस रहा है लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि कितने और कब बरसता है, तो ठीक है, इसलिए हमें इसमें एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं चल पाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा दूसरा आता है हमारा तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इससे ज्ञात होता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है अर्थात पूर्ण नहीं हुई है, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमारा अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल में क्या है कि ये तो है कि क्रिया है वो हमारी वर्तमान काल में घटित हो रही है, यानी कि कोई भी कार्य है वो वर्तमान काल में घटित हो रहा है और उस क्रिया के द्वारा हमें पता चल रहा है, लेकिन वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, ठीक है, यानी कि चल रहा है, वो कार्य अभी अपूर्ण है, ठीक है। इसके अंत में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। जैसे सामान्य में हमारा आता है, जाता है, पढ़ता है, लिखता है, वैसे ही हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने इंग्लिश में भी पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और फिर हम पढ़ते थे कंटिन्यूअस, यानी कि चल रहा है, कोई कार्य है वो पूर्ण नहीं हुआ है, कंटिन्यू नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा रहा है, रही है, रहे हैं आती है, वहाँ हो जाता है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल यानी कि तत्कालिक। जैसे मैं छात्रों को पढ़ा रहा हूँ, यानी कि अभी पूर्ण नहीं हुआ ना, पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यू में चल रहा है, लेकिन अभी वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, ठीक है, अपूर्ण है। पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है ना, लेकिन अभी बंद नहीं हुआ है ना पानी बरसना, यानी कि बरस रहा है, वो चल रहा है ना कार्य उसका, तो वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है, अभी पहुंची नहीं है, ठीक है, तो ये भी पूर्ण वर्तमान काल में हम नहीं ला सकते। मोर नाच रहे हैं, तो मोर नाच रहे हैं ना अभी, लेकिन अभी कार्य पूर्ण तो हुआ नहीं है, तो इसलिए ये हमारे सब तत्कालिक और अपूर्ण वर्तमान काल में आ जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा पूर्ण वर्तमान काल। पहला हमने पढ़ा सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, यहाँ पे हमें क्रिया का पता चलता है कि कोई भी कार्य वो वर्तमान में हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं चलता। अपूर्ण में क्या है कि कोई क्रिया हो रही है, वो वर्तमान काल में तो हो रही है, लेकिन वो कंटिन्यू चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन पूर्ण में क्या होता है कि इससे ज्ञात होता है कि क्रिया वर्तमान काल में पूर्ण हो गई है, यानी कि कोई भी कार्य था जो वर्तमान काल में चल रहा था, लेकिन वो अपूर्ण हो चुका है। पहली वाली कार्य अपूर्ण में क्या है कि वो चल रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन पूर्ण वर्तमान काल में क्या है, कोई भी कार्य चल रहा है और वो पूर्ण हो चुका है। इसमें क्या है, आया है, गया है, देखा है, सुना है, पढ़ी है, लिखी है, ये सब क्रियाएं आती हैं। ऐसे वह आया है, तो वह आया है यानी कि आ चुका ना, यानी कि कार्य पूर्ण हो चुका है, यानी कि जो भी कार्य था इसमें जो भी काल था वो पूर्ण हो चुका है। मैंने छात्रों को पढ़ाया है, यानी कि मैं पढ़ा चुका छात्रों को, है ना, मैंने काम था जो भी वो अपना पूर्ण कर लिया, मैंने छात्रों को पढ़ाया, उसने पुस्तक पढ़ी है, यानी कि वो पढ़ चुकी पुस्तक, ठीक है। तो उसने पुस्तक पढ़ी है, यानी कि अभी वर्तमान में उसने पुस्तक पढ़ के ख़त्म कर दी है, तो यानी कि वो पूर्ण हो गया। मैंने छात्रों को पढ़ाया नहीं, मैंने छात्रों को पढ़ा करके अपना काम खत्म कर दिया, तो वो पूर्ण हो गया। वह आया है, वो कहीं से आया है कोई व्यक्ति, तो आ चुका है ना, मतलब आ गया ना, तो अगर आ गया तो वो पूर्ण हो गया। यानी कि पूर्ण में क्या होगा कि कोई भी वर्तमान काल की क्रिया होगी और वो पूर्ण हो चुकी होगी, जिसके अंत में आएगा आया है, गया है, देखा है, सुना है, पढ़ी, लिखी, ये सब क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं, वो सब हमारा होता है पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है, संगीत। संगीत का मतलब है संदेह, ठीक है। संगीत, इसमें वर्तमान काल में कार्य होने का संदेह होता है, ठीक है। एक ऐसा वर्तमान काल यहाँ पे क्या है, कोई भी कार्य हो रहा है लेकिन हमें संदेह होता है, किंतु उसकी वर्तमानता में नहीं, यानी कि वो कार्य हो तो रहा है, वर्तमान में तो हो रहा है, ये तो हमें पता है, इसका संदेह नहीं है, लेकिन वो पूर्ण होगा अपूर्ण होगा इसका हमें संदेह होता है, ठीक है। इसमें वर्तमान काल में कार्य होने में संदेह होता है, किंतु उसकी वर्तमानता में नहीं होता है। इसमें क्रिया कौन सी होती है, आता होगा, जाता होगा, यानी कि काम तो अभी वर्तमान में ही हो रहा है। संगीत में हम क्या है कि हमें उसकी वर्तमानता पे शक नहीं है, मतलब संदेह नहीं है, यानी कि कार्य तो अभी वर्तमान में ही हो रहा है, प्रेजेंट में ही हो रहा है, अभी फिलहाल में ही हो रहा है, लेकिन वो पूरा होगा नहीं होगा इसमें हमें संदेह होता है, कार्य के होने में संदेह होता है, ठीक है। वर्तमान में होने में नहीं, मतलब वर्तमान में तो होगा ही, लेकिन वो कंप्लीट होगा या नहीं होगा उसमें हमें संदेह होता है। जैसे आता होगा, जाता होगा, पढ़ता होगा, लिखता होगा, देखता होगा, आती है, ऐसे करके वह बच्चा आता होगा, ठीक है। यानी कि हम सोच रहे हैं ना कि वर्तमान में आता होगा, यानी कि काम तो वर्तमान में ही हो रहा है, ठीक है, लेकिन आता होगा यानी कि संदेह है कि शायद आता होगा, अब ना आए, वो हो सकता है ना भी आए, तो हमें वो संदेह है कि आता होगा। बच्चे पढ़ते होंगे, अब हम सोच रहे हैं ना बच्चे पढ़ते होंगे, लेकिन क्या पता पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, तो ये हमें संदेह है। ट्रेन जाती होगी, अब हम सोच रहे हैं कि अच्छा ये यहाँ से ट्रेन लखनऊ से दिल्ली के लिए जाती होगी, तो ये संदेह है, मतलब अभी वर्तमान में ये कार्य हो रहा है, लेकिन हमें संदेह है कि ये जाती होगी भी या नहीं जाती होगी, तो ये संदेह में। वह पत्र लिखता होगा, यानी कि वह किसी को पत्र लिखता होगा, लेकिन इसमें भी हमारा
संदेह है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा, होगी, जाता होगा, पढ़ता होगा, लिखता होगा, देखता होगा, ये सब संदेह में आते हैं। तो ये हमारा हो जाता है संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा संभाव्य वर्तमान काल। इसमें क्या है, वर्तमान में कार्य के पूर्ण होने की संभावना होती है। वहाँ पे क्या था, हमें संदेह था, ठीक है, संगीत में हमें संदेह था, लेकिन यहाँ पे हमें पूरा विश्वास है कि कार्य हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कार्य होने की, पूर्ण होने की संभावना होती है संभाव्य वर्तमान काल में, ठीक है। इसमें क्रिया आया हो, गया हो, देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो आदि आती है। जैसे ट्रेन गई हो, बच्चे आए हों, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है हमारा कि ट्रेन गई हो, बच्चे आए हों, ये सब हमारा क्या है कि पूर्ण होने की संभावना होती है। वहाँ पे संदेह होता है हमारा संगीत में, लेकिन यहाँ पे हमारी किसी भी कार्य को वर्तमान में पूर्ण होने की संभावना होती है। इसमें क्रियाएं हो जाती हैं आया हो, गया हो, देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो, लिखा हो, ये सब चीज़ें आ जाती हैं हमारी संभाव्य वर्तमान काल में, ठीक है। वर्तमान काल का मतलब है जो अभी प्रेजेंट में समय चल रहा है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा भूतकाल। भूतकाल यानी कि बीता हुआ काल, ठीक है। भूतकाल की परिभाषा बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं, यानी कि जो पीछे निकल चुका है। हम इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट टेंस, ठीक है। जो ये चीज़ें पास्ट में बीत चुकी हैं, यानी कि पहले बीत चुकी हैं, वो हमारी सब आएगी भूतकाल में। यानी कि मैं स्कूल जाता था, यानी कि पहले जाता था ना स्कूल, अब मैं कॉलेज में आ गया तो अब नहीं जाता। तो सीधी सी बात है, ये कार्य पीछे बीत चुका है, मतलब पीछे समय निकल चुका है, वो हमारा भूतकाल में आ जाएगा। तो मैं स्कूल जाता था, हम सब प्रयागराज में पढ़ते थे, यानी कि हम प्रयागराज में पढ़ते थे, यानी कि पहले कभी पढ़ते थे, ठीक है। तो वो अभी तक वो टाइम बीत चुका है, ठीक है। तो जो बीता हुआ समय होगा वो हमारा क्या होगा, भूतकाल में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम जानेंगे भूतकाल के भेद क्या होते हैं, तो ठीक है। भूतकाल के 6 थे, वर्तमान के 5 और भूत के 6। तो 6 के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा सामान्य भूतकाल। इसमें भूतकाल के कार्य होने का पता तो चलता है, किंतु समय विशेष का निश्चित ज्ञान नहीं हो पाता। जैसे कि हमने पढ़ा, ऊपर भी हमने जाना ना कि सामान्य वर्तमान काल में क्या था कि कार्य के वर्तमान होने में पता चल रहा, लेकिन एग्जैक्ट समय का ज्ञान नहीं हो पाता। ऐसे ही सामान्य भूतकाल में क्या है कि कार्य के होने का तो पता चल रहा है, लेकिन हमें एग्जैक्ट ये ज्ञान नहीं हो पा रहा है, तो उसका समय निश्चित नहीं हो पा रहा, ठीक है। इसमें क्रिया क्या है, गया, गई, गए, पढ़ाया, लिखाया, बताया, खाया, पिया, सुना आदि आ जाती हैं, ठीक है। जैसे मैंने पढ़ाया, अब किसी ने पढ़ा दिया ना बच्चे को, मतलब वो कार्य हो चुका है, लेकिन कितना देर पढ़ाया, कितने समय पढ़ाया, कब पढ़ाया, वो हमें निश्चितता का बोध नहीं होता है। बच्चों ने देखा, बच्चों ने पहले कुछ देखा, लेकिन क्या देखा, निश्चितता का ज्ञान नहीं हो पाता, समय निश्चितता का। ट्रेन गई, कितने बजे गई, कहाँ कब गई, तो वो हमें नहीं पता चल रहा ना, लेकिन ट्रेन चली गई, यानी कि कोई भी कार्य है वो भूतकाल में हो चुका है, पहले हो चुका है, वो सामान्य भूतकाल में आ जाएगा, ठीक है। बच्चे गए, यानी कि बच्चे चले गए ना, तो वो कार्य हो चुका है, तो वो सामान्य भूतकाल में आ जाएगा, लेकिन इसमें समय का विशेष का ज्ञान नहीं हो पाता है, तो वो हमारा होता है सामान्य भूतकाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बिजली चली गई, बिजली चली गई, अब कब गई है वो हमें नहीं पता है, तो काम हो चुका है, मतलब जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं, यानी कि पास्ट में हो चुकी, भूत में चली गई, बीत चुका है ये समय, लेकिन हमें टाइम का पता नहीं है। मैंने गाय को खिलाया, गाय को हमने कुछ भी खिलाया, लेकिन कब खिलाया, कितने समय खिलाया, कितनी देर खिलाया, वो हमें नहीं पता है। उसने बच्चों को जगाया, ठीक है, किसी ने बच्चों को जगाया, कब जगाया, किस लिए जगाया, वो नहीं पता। यानी कि यहाँ पे हमें ये तो पता चलेगा कि कोई भी कार्य वो भूतकाल में हो चुका है, लेकिन हमें एग्जैक्ट समय का पता नहीं चल पाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में जो क्रिया भूतकाल में हुई हैं किंतु अधिक समय व्यतीत न हो, वह आसन्न भूतकाल होता है। यानी कि ऐसी क्रियाएं जो हुई तो भूतकाल में ही है, मतलब हुआ काम भूतकाल में, यानी कि बीते हुए समय में ही है, लेकिन अभी उस काम को करे हुए हमें ज़्यादा देर नहीं बीती है, तो वो होगी हमारी आसन्न भूतकाल में। आसन्न का मतलब होता है निकट, अर्थात जो क्रिया अभी फिलहाल में ही हुई हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। यानी कि जो क्रिया है वो अभी थोड़ी देर पहले ही हुई है, हुई तो बीते ही समय में, भूतकाल का मतलब भी बीता समय, लेकिन अभी फिलहाल में बीती, यानी कि कल परसों में ही जो कार्य हुआ है, यानी कि या 2-4 घंटे पहले ही जो कार्य हुआ है, वो हमारी सब आसन्न भूतकाल में आ जाएगी। इसमें क्रिया क्या होती है, आया है, गया है, देखा है, सुना है, जगाया, बताया, पढ़ाया, लिखाया आदि आती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आम खाया है, तो मैंने आम खाया है ना, यानी कि मैंने आम खा लिया, तो बीत चुका समय, लेकिन मैंने आम खाया है ना, तो वो सब क्या है, हमारी आ जाएगी आसन्न भूतकाल। मैंने बच्चों को जगाया है, तो मैंने बच्चों को जगाया है ना, इसे हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जो ये मैंने पूर्ण वर्तमान इसलिए लिखा है क्योंकि जो पूर्ण वर्तमान का जो नियम होता है वही हमारा आसन्न भूतकाल में आ जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सिमिलर होते हैं, इसलिए ना इन्हें कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है। तो जो डेफिनेशन है वो लगभग मैच करती हुई हैं।
पूर्ण वर्तमान की, क्योंकि उसमें भी कार्य हो चुका होता है वर्तमान में और इसमें भी थोड़े समय पहले ही कार्य हुआ होता है, वो हमारा आसन्न भूतकाल में आ जाता है। ठीक है, मैंने बच्चों को जगाया है, यानी कि मैंने बच्चों को जगाया, काम तो हो चुका है पहले ही, लेकिन अभी अभी हुआ है। मैंने बच्चों को जगाया तो अभी भी हुआ है। तो जो भी चीज़ें वो निकट अभी अभी हुई है, यानी कि थोड़े पहले समय ही बीता हुआ हो, तो वो हमारी आसन्न भूतकाल में आ जाती हैं। ठीक है, मैंने छात्रों को पढ़ा दिया, यानी कि अभी पढ़ा दिया, मैंने काम तो कर दिया, लेकिन अभी अभी घटित हुआ है ना, घटना अभी बीती हुई है। राधा अभी अभी स्कूल गई है, यानी कि राधा स्कूल चली गई तो बीता हुआ समय आ गया, भूतकाल में आ गया, लेकिन अभी अभी गई है तो वो आसन्न में आ जाएगा, क्योंकि वो घटना जो घटित हुई है वो थोड़े समय पहले की ही है। ऐसे ही आता है हमारा अगला अपूर्ण भूतकाल। तो अपूर्ण भूतकाल में क्या है, इससे ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही है किंतु वह समय पूर्ण नहीं हुई। जैसे कि वर्तमान की पढ़ी हमने, वर्तमान में क्या है कि कोई क्रिया है वो वर्तमान काल में तो हो रही है लेकिन अभी वो पूर्ण नहीं हुई है। ऐसे ही क्या है भूतकाल का, ये कोई क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन वह समय पूर्ण नहीं हुई थी, यानी कि समय के साथ में पूरी नहीं हुई थी, वो हमारी आ जाती है अपूर्ण भूतकाल में। जैसे रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द अपूर्ण भूतकाल में आ जाते हैं। यानी पानी बरस रहा था, पानी बरस रहा था, ठीक है, वो पहले हो चुकी है क्रिया लेकिन वो पूर्ण नहीं हुई। ठीक है, बच्चे पढ़ रहे थे तो वो भी भूतकाल में चला गया, लेकिन अभी वो वह समय पूर्ण नहीं हुई। माता जी खाना बना रही थी, ठीक है, पहले खाना बना रही थी लेकिन अभी वो पूर्ण नहीं हुई। पिताजी स्नान कर रहे थे और बादल गरज रहे थे, ये सब क्या हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल में आ जाएगा, जिसमें क्या है कि क्रियाएं हो तो रही हैं लेकिन समय पूर्ण नहीं हुई है। ठीक है, तो वो हमारी हो जाएगी अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अब आता है हमारा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्या आता है, इससे ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हुई है और पूर्ण हो चुकी है। जैसे क्या था वर्तमान में भी था कि क्रिया वर्तमान काल में हुई है और पूर्ण हो चुकी है, ऐसे ही भूतकाल में है कि कोई भी क्रिया है वो लेकिन हुई है भूतकाल में लेकिन वो पूर्ण हो चुकी है, तो वो आ जाएगी हमारी पूर्ण भूतकाल में। इसमें क्रिया क्या क्या लग जाती है, जाता था, पढ़ता था, लिखा था, जा चुकी, पढ़ चुके आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कि हम सब मेला देखने जाते थे, यानी कि कोई भी कार्य करते थे ना पहले और हम सब मेला देखने जाते थे, तो वो पूर्व आ गया, मतलब पास्ट में आ गया, ठीक है, भूतकाल में आ गया। लेकिन क्या कहते हैं वो क्रिया भी पूर्ण हो चुकी ना, हम मेला देखने जाया करते थे तो कोई भी क्या है क्रिया पूरी हो गई ना, तो वो हो गई हमारी पूर्ण भूतकाल में। वे सब प्रयागराज में रहते थे, मतलब सब प्रयागराज में पहले रहते थे ना, तो वो कार्य भी पूरा हो चुका है, प्रयागराज में रहते थे तो वो पूर्ण भूतकाल में आ जाएगा। मेहमान जा चुके थे, यानी कि मेहमान आकर के जा चुके थे, तो वो भी हमारी पूर्ण हो चुका, तो हमारा आ जाएगा पूर्ण भूतकाल में। मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, यानी कि मैं जब स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी ना, तो अगर जा चुकी थी तो वो भी क्रिया पूर्ण हो गई ना, पूर्ण भूतकाल में आ गई ना। तो ये सब हमारे क्या है पूर्ण भूतकाल के पार्ट हो जाते हैं, जिसमें जाता था, पढ़ता था, लिखा था, जा चुके, पढ़ चुके, लिख चुके, ये सब हमारा आ जाएगा पूर्ण भूतकाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल का मतलब मैंने बताया संदिग्ध वर्तमान में कि संदिग्ध का मतलब होता है संदेह। इसमें क्या है, संदेह बना रहता है कि क्रिया भूतकाल में पूरी हुई भी थी या नहीं हुई थी, यानी कि कोई भी कार्य था जो भूतकाल में पहले से हो रहा था वो क्रिया पूर्ण हुई थी या नहीं हुई थी, उसमें हमें संदेह बना, यानी कि हमें यह संदेह नहीं है कि भूतकाल में हुई है, ये तो पता है हमें भूतकाल में हुई है, लेकिन पूरी हुई है या नहीं हुई है इसका हमें संदेह रहता है। इसमें क्या है, होगी, होगे आदि क्रियाएं का प्रयोग हो जाता है। जैसे मैंने वह गया होगा, तो अब वो पहले गया होगा, अब हमें संदेह है ना गया होगा, अब गया है या नहीं है ये तो हमें कंफर्म नहीं है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, हमारी संदिग्ध भूतकाल में। मैंने पढ़ाया होगा, अब कोई भी चैप्टर है तो हो सकता है मुझे याद तो नहीं है ना प्रॉपर कि मैंने पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, लेकिन मैंने पढ़ाया होगा, तो मैं मतलब एक अनुमान लगा रही हूँ कि शायद मैंने पढ़ाया होगा, लेकिन मुझे संदेह है कि वो कार्य मैंने पूरा कंप्लीट किया था या नहीं किया था। बच्चे स्कूल चले गए होंगे, ठीक है, अब हम घर से निकल गए तो हमें ये तो नहीं पता है कि बच्चे तैयार थे, लेकिन अब वो हम सोच रहे हैं ना कि बच्चे स्कूल चले गए होंगे, यानी कि भूतकाल में बीता हुआ काल है कि चले गए होंगे, लेकिन अभी हमें संदेह है ना कि गए हैं कि नहीं गए हैं, ये हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। शायद माताजी गंगा स्नान करके आ गई होंगी, शायद माताजी गंगा स्नान आई होंगी, यानी कि गंगा स्नान करने के लिए आई होंगी, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि गंगा स्नान के लिए आई हैं या नहीं आएंगे। इसमें क्या होता है, कोई भी क्रिया है वो भूतकाल में पूरी हुई है या नहीं हुई है, इस पे हमें संदेह होता है। ठीक है, भूतकाल में घटित हुई है लेकिन वो पूरी हुई है नहीं हुई है, इसके लिए हमें संदेह रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा हेतु मत भूतकाल। इसमें ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी किंतु किसी कारण से वह नहीं हो पाई। हेतु मत में क्या होता है कि ये तो हमें पता है कि भूतकाल में कोई क्रिया होने वाली थी, लेकिन कोई भी ऐसे कारण आए
जिसकी वजह से वो क्रिया पूर्ण नहीं हो पाई। यदि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, अगर वो पहले पढ़ता यानी कि उसने पहले से अच्छी तैयारी की होती तो वो आज उत्तीर्ण हो जाता। ठीक है, तो ये कोई क्रिया थी भूतकाल में होने वाली थी, लेकिन किंतु वह किसी कारण से नहीं हो पाई, यानी कि हो सकता है कि वो किसी कारणवश ना पढ़ पाया, अगर वो पढ़ता तो वो उत्तीर्ण हो जाता, लेकिन ठीक है, तो भूतकाल में वो क्रिया होनी चाहिए थी लेकिन वो उसने नहीं की, इसलिए आज वो फेल हो गया। यदि तुम आते तो मैं जाता, यानी कि अगर तुम आ जाते, पहले से आ जाते तो यानी कि कोई कार्य भूतकाल में होना था, यानी कि तुम आ जाते तो मैं चलता, लेकिन तुम नहीं आए तो मैं नहीं गई। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कोई कार्य था जो भूतकाल में होने वाला था लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाया तो मैं भी नहीं जा पाया। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि कोई भी क्रिया है जो भूतकाल में पूर्ण होनी थी लेकिन किंतु किसी कारणवश से वो पूर्ण नहीं हो पाई, तो वो हमारे हेतु मत भूतकाल में आ जाती है। यदि रोजगार बढ़ता तो बेरोजगारी घट जाती, यानी कि पहले से रोजगार लोग बढ़ाते, यानी कि सरकार रोजगार बढ़ाती तो आजकल जो बेरोजगारी है वो घट चुकी होती। ठीक है, तुम आते तो मैं जाता। ठीक है, अगर तुम आते तो मैं जाता, लेकिन तुम नहीं आए तो मैं नहीं गया। तो जो क्रिया पहले भूतकाल में होने वाली थी, यानी कि तुम आ जाते तो मैं चला जाता, तो वो नहीं हुआ। पानी बरसता तो फसल अच्छी होती, यानी कि पहले पानी बरस गया होता तो इस साल फसल अच्छी होती, लेकिन पानी नहीं बरसा तो फसल अच्छी नहीं हुई। तो यानी कि कोई भी क्रिया है जो भूतकाल में होनी थी लेकिन किसी कारणवश से नहीं हो पाई तो हमारी हेतु मत भूतकाल में आ जाती है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी। ठीक है, उसके अलावा आता है हमारा भविष्यकाल। भविष्यकाल यानी कि आने वाला, वर्तमान का मतलब जो चल रहा है समय वो, भूत का मतलब यानी कि जो बीत चुका है समय वो, और भविष्य का मतलब है आने वाले समय को ही हम भविष्यकाल कहते हैं। तो आने वाला समय हमारा क्या कहलाता है, भविष्यकाल। यानी कि उदाहरण कैसे देंगे, मैं स्कूल जाऊंगा, यानी कि आगे हो सकता है कल परसों अदरसों मैं स्कूल जाऊंगा, हो सकता है 6 महीने बाद जाऊंगा या फिर 1 साल बाद। छोटा बच्चा है वो कह रहा है मैं स्कूल जाऊंगा, तो हो सकता है कि वो 1 साल बाद स्कूल जाए, स्कूल जाने लायक हो। तो यानी कि जो भी कार्य है वो भविष्य के लिए तय है, यानी कि भविष्य में होने वाला है, तो वो हमारी होगी भविष्यकाल। ठीक है, आप अध्यापक बनेंगे, यानी कि हम सब अध्यापक बनेंगे, ये अच्छा एग्जाम्पल है। यानी कि हम सोच रहे हैं ना अपने फ्यूचर के लिए कि अगर हम मेहनत करेंगे, हम सुपर टेट की अच्छे से तैयारी करेंगे तो हम अध्यापक बनेंगे। ठीक है, और मैं भी आपसे कह रही हूँ कि आप लोग सब अध्यापक बनेंगे अगर आप ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, और शायद मैं भी आप लोगों के साथ में। ठीक है, बच्चे घूमने जाएंगे, तो बच्चे क्या है, बच्चे घूमने जाएंगे ना, लेकिन क्या कहते हैं, अब आगे भविष्य के लिए सोच रहे हैं ना, बच्चे घूमने जाएंगे, तो ठीक है, जो भी कार्य है वो भविष्य में होने वाला वो हमारे भविष्यकाल में आ जाता है। ठीक है, अब भविष्यकाल के वेद, भविष्यकाल के हमने 3 वेद थे, 3 कौन कौन से थे उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला था हमारा सामान्य भविष्यकाल, पहला हमारा सामान्य भविष्यकाल। इसमें क्या आएगा, भविष्यकाल में कार्य करने के होने का पता चलता है, उसे हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। यानी कि कोई कार्य है और उसका हमें पता चल रहा है कि भविष्य में होने वाला है। ठीक है, तो उसे हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। इसमें क्रिया जाऊंगा, आऊँगा, पढ़ूंगा, खेलेंगे, पास होंगे आदि आ जाती है। ठीक है, ऐसी कोई भी क्रिया, ऐसा कोई भी कार्य जिससे हमें पता चल रहा है कि भविष्य में होने वाला है, वो हमारा सामान्य भविष्यकाल में आ जाता है। इसमें क्रियाएं कौन कौन सी आ जाएंगी, जाऊंगा, आऊँगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, खेलेंगे, पास होंगे आदि। ठीक है, वो हमारी सब भविष्यकाल में आ जाती हैं। मैं पढ़ूंगा तो यानी कि भविष्य में पढ़ूंगा तो वह आएगा, आपको अध्यापक बनाएंगे, मतलब हम सब मिलकर के आपको अध्यापक बनाएंगे, तो भविष्य का कार्य हो गया। हम सब घूमने जाएंगे तो ये भी हमारा भविष्य में आ जाएगा। या ऐसी कोई भी क्रिया जो भविष्य में घटित होने वाली होगी वो हमारे सामान्य भविष्यकाल में आ जाएगी। ठीक है, आगे है हमारा संभाव्य भविष्यकाल, यानी कि इसमें भविष्यकाल में कार्य होने की संभावना होती है। यानी कि एक ऐसी क्रिया या ऐसा कोई कार्य जो भविष्यकाल में पूर्ण होने की संभावना हो, वहाँ पे वो हमारा आ जाता है संभाव्य भविष्यकाल में। यानी कि संभवतः कल बारिश होगी, यानी कि हमने अपना कोई भी वेदर मौसम देखा और हमने उससे कोई ऐप देखा, उससे हमने लगाया कि अरे हाँ संभावना है कल बारिश होगी। अगर 95% 98% दिखा रहा है तो हाँ भाई कल बारिश होगी, तो संभवतः कल बारिश होगी। हो सकता है कल पिताजी आएँ, तो हमें अभी संदेह है ना कि मतलब आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन ये है कि हाँ हो सकता है कि कल पिताजी आएँ। इस बार बच्चे सफल हो सकते हैं, इस बार क्या है बच्चे सफल हो सकते हैं, यानी कि हमने मेहनत की है बच्चों के साथ, अच्छा पढ़ाया है हमने, तो इस बार क्या है बच्चे सफल हो सकते हैं। संभवतः आप अध्यापक बन सकते हैं, यानी कि आप अध्यापक बन सकते हैं, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अध्यापक बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या है कि संभव है कि आप अध्यापक बन सकते हैं, तो आप अध्यापक बन जाएंगे अगर आप मेहनत करेंगे तो जिसमें भी क्या है कि जिसमें भी भविष्यकाल में कार्य होने की संभावना होती है तो वो हमारे सब आ जाएंगे हमारे संभाव्य भविष्यकाल में। यहाँ पे क्या है, किसी भी कार्य को भविष्य में कार्य होने की संभावना हो तो वो हमारा आ जाता है संभाव्य भविष्यकाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा
हेतु, हेतु मत भविष्यकाल। इसमें क्या है, इसमें भविष्यकाल में एक क्रिया होने पर दूसरी क्रिया के होने का पता चलता है, यानी कि क्रिया एक हो रही है लेकिन दूसरी क्रिया के होने का हमें पता चल रहा है, तो हमारी आ जाती है हेतु, हेतु मत भविष्यकाल में। जैसे कैसे, आप आएंगे तो मैं चलूँगा, यानी कि आप आएंगे तो मैं चलूँगा, तो यानी कि क्या है, एक क्रिया है वो दूसरी क्रिया से जुड़ी होती है, यानी कि एक क्रिया पहली क्रिया होगी तभी उसके सारे दूसरी क्रिया होने का हमें पता चलता है। ठीक है, अगर आप आएंगे तो मैं चलूँगा, पानी बरसेगा तो फसल अच्छी होगी, यानी कि पानी नहीं बरसेगा तो फसल अच्छी नहीं होगी, यानी कि एक क्रिया क्या है, दूसरी क्रिया के होने का पता चला, यानी कि एक क्रिया होगी तभी दूसरी क्रिया होगी अच्छी, वरना नहीं होगी। ठीक है, और जैसे पानी बरसेगा तो फसल अच्छी होगी, तो यानी कि पानी बरसेगा पहली क्रिया होगी तभी फसल अच्छी होगी, यानी कि दूसरी क्रिया भी अच्छी होगी। आप परिश्रम करेंगे तो सफल होंगे, यानी कि पहली क्रिया अगर आप परिश्रम करेंगे तो दूसरी क्रिया आप पे डिपेंड करती है, आप परिश्रम करेंगे तो आप सफल होंगे। तो क्या ये हमारे आ जाता है हेतु, हेतु मत भविष्यकाल में। यहाँ पे क्या है, एक क्रिया है जो कोई भी क्रिया हो रही है और दूसरी क्रिया उस पर डिपेंड कर रही है, तो वो हमारा आ जाता है हेतु, हेतु मत भविष्यकाल में। आप कमाएंगे तो मैं पढ़ूंगा। ठीक है, ऐसे ही घर से पैसा आएगा तो फीस जमा कर दूंगा, यानी कि घर से पैसा आएगा कभी तो फीस जमा करूंगा। तो ये सब क्या होता है कि कोई भी एक क्रिया है, पहली क्रिया मतलब दूसरी क्रिया जो भी हो रही है ना, वो पहली क्रिया के होने पर डिपेंड करती है, वो हमारी आ जाती है हेतु, हेतु मत भविष्यकाल में। ठीक है, ये था आपका काल का चैप्टर, जिसमें हमने आपको बताया कि वर्तमान काल क्या होता है, भूतकाल क्या होता है और भविष्यकाल होता है, जिसमें हमने सबके बारे में जाना और सबके मदों के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, कि मतलब कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से काल में कौन कौन से आएंगे, यानी कि वर्तमान काल में क्या क्या आएगा। वर्तमान काल में हमने 5 के बारे में जाना, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्व, पूर्व, संज्ञित और संभाव। और भूतकाल में भी हमने सामान्य, आसन्न, अपूर्व, पूर्व, संज्ञित और हेतु, हेतु मत के बारे में जाना। और भविष्य काल में हमने सामान्य भविष्यकाल, संवाद भविष्यकाल और हेतु, हेतु मत भविष्यकाल के बारे में जाना। तो ये था आपका काल का चैप्टर। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। कुछ भी समझ में आया करे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगी कमेंट बॉक्स के द्वारा। और अगर वीडियो पसंद आया करे तो ज़रूर लाइक किया करिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और ऐसे ही हमें अपना प्यार बनाए रखिए, और हम आपके लिए एक एक करके आपके पूरा सिलेबस लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में।